हाँ तो 10th क्लास अपना चैप्टर चल रहा था 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बहुत से क्वेश्चन शॉर्ट आउट कर चुके थे, 27 तक अपन शॉर्ट आउट कर चुके थे। अब अपन बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। जहाँ से पहले चल रहे हैं अपन उसी पे चले आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, बट वही फॉर्मूलाज है, बट कुछ जो राइट हैंड साइड में जो अपन प्रूफ कर रहे हैं वो डिफर तरीके से अपने पास आ रहा है। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो है आप किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे। 28 नंबर आपसे क्या कहता है, ये आपको लिख आना है 1 + sin थीटा cos थीटा। देखिए कि sin थीटा cos थीटा लेके आना है, इसका मतलब यहाँ tan का कोई रूल नहीं है। आप tan को किस में चेंज कर लेंगे, sin अपॉन cos में चेंज कर लेंगे। चलिए cos स्क्वायर थीटा 1 - sin थीटा cos थीटा प्लस sin क्यूब थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर है? एलसीएम आ जाएगा नीचे की साइड। सिंपल सा मेथड बताता हूं जो अभी तक पहले करते आ रहे थे। एलसीएम आया cos थीटा, यहां थीटा था 1 की टेबल में cos थीटा टाइम्स आता है। cos थीटा को 1 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin क्यूब थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि cos थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर की साइड चला जाएगा। cos स्क्वायर थीटा मल्टीपल cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस का sin क्यूब थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। चलिए अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो देखिए ये है cos थीटा माइनस sin थीटा, ये sin थीटा है माइनस cos थीटा। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसका जैसे बनाने की कोशिश करूंगा और बना दूंगा। देखिए ऊपर आया cos क्यूब थीटा, ठीक है, cos थीटा माइनस sin थीटा, क्या आया प्लस का sin क्यूब थीटा। मैंने अभी आपसे क्या कहा, इसको किसके जैसा बना लीजिए बेटा, इसके जैसा बना लीजिए। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आएगा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा। cos थीटा किसका हो जाएगा, प्लस का, और sin थीटा किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। चलिए अगर मैं बात करूं एलसीएम क्या है, तो देखिए एलसीएम आ रहा है cos थीटा माइनस sin थीटा cos क्यूब थीटा माइनस sin थीटा। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी बेटा, एक फॉर्मूला सिखाया था, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस का b स्क्वायर। राइट है और राइट है। चलिए यहाँ ये क्या दिखाई दे रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। देखिए मैंने b पहले लिख दिया है, ये बाद में लिख दिया है, ठीक है। cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये कितना आया, sin थीटा cos थीटा। क्या आपका राइट हैंड साइड में इतना ही आ रहा है, यहाँ 1 + sin थीटा cos थीटा। क्या आपका राइट हैंड साइड में इतना ही आ रहा है, यहाँ sin थीटा cos थीटा। एक बार फिर से देखेंगे, मैंने आपसे क्या कहा, tan को किसमें चेंज करा, sin और cos में। इसको ऐसे का ऐसे रखेंगे। एलसीएम ये यहां 1 था, 1 की टेबल में cos कितने टाइम, cos थीटा टाइम cos को यहां मल्टीपल कर दिया, cos थीटा माइनस sin। cos थीटा कहां चला गया, ऊपर तो क्या आ गया, cos थीटा मल्टीपल में आ गया, ये इसके जैसे आ गया। cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा से मल्टीपल करा, कितना आया, cos क्यूब थीटा। देखिए आप यहां क्या देख रहे हैं, cos थीटा माइनस sin थीटा, यहां क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा। मैंने इसको इसका जैसा बनाने के लिए यहां से क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से क्या हुआ, ये तो हो गया माइनस का, और ये किसका हो गया, प्लस का। चलिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ये देखिए अपने सेम आ गए। मैंने एलसीएम लिया क्या है, cos थीटा माइनस sin
sin थीटा cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस का b स्क्वायर। a माइनस b का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस ab। cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल आउट हो गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा कितना आ गया? sin थीटा cos थीटा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। चलिए बात करता हूँ 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए। ट्वेंटी नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p। आपको प्रूफ करना है p स्क्वायर माइनस 1, सो प्रूफ दैट p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल में आपको कितना बताना है बेटा? sin थीटा बताना है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, मैंने आपको ऐसा ये क्वेश्चन एग्जांपल में बताया भी था। अब मैं आपको इसको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए p स्क्वायर sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। बेटा देखो a प्लस b का आ गया होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर मैंने आप सबको क्या सिखाया है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो अपना फॉर्मूला होता है। चलिए इसे ऊपर करते हैं। क्या आएगा? sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा sec थीटा tan थीटा माइनस का 1। चलिए इसके बाद इसको ओपन करने पे क्या आएगा? sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा माइनस 2 सॉरी प्लस 1। क्या इसी तरीके से बताया मैंने आप लोगों को? इसी तरीके से अपन ने इसको देख लिया। अब अपने पास अगर देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख सकता हूं। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं यहां लिख देता हूं प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan। क्लियर है? इतना आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, अब मैं कुछ आगे की बात करूं तो नीचे अपन क्या देख रहे हैं? sec स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब मैं लिख देता हूं sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। राइट है बच्चा? चलिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। राइट है? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। राइट है? आई होप आप लोगों को इतना सिंपल सी क्वेरीज थी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आगे की बात करता हूं। देखिए tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sec थीटा। sec स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 2 sec स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा प्लस sec थीटा सॉरी मल्टीपल sec थीटा। देखिए कॉमन क्या है? इसमें से भी 2 आ रहा है, इसमें से भी 2 आ रहा है, नीचे से भी 2 आ रहा है। ऊपर से tan कॉमन आ रहा है, नीचे से sec कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं 2 tan थीटा। यहां क्या बचा? tan थीटा। यहां क्या बचा? sec थीटा। यहां क्या बचा? sec थीटा। यहां क्या बचा बेटा? ये 1 sec थीटा प्लस tan थीटा। चलिए
ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, tan थीटा sec थीटा। tan थीटा कितना होता है बेटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा क्या होता है अपना अपॉन cos थीटा। cos से cos कैंसिल आउट, आंसर कितना निकल के आएगा, sin थीटा। LHS किसके इक्वल आ गया बेटा, RHS के इक्वल आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, क्लियर है। अब आगे मैं आपको थोड़ा सा इसको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। देखिए p की वैल्यू रखी, a + b का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर। tan 2 tan sec 2 sec आ गया, 2 tan आ गया। देखिए फिर इसमें ऊपर वाले में से कॉमन क्या आया, 2 आया और tan आया, 2 tan बाहर आ गया, यहाँ 1 tan रहा, यहाँ sec रहा। नीचे से 2 कॉमन आ गया, sec आ, यहाँ 1 sec आ, tan रहा, ये इससे कैंसिल आउट, 2 से 2 tan अपॉन sec। tan क्या होता है, sin अपॉन cos, sec क्या होता है 1 अपॉन cos, cos से cos कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, sin थीटा। आपके इक्वल में कितना आया था, sin थीटा। ये अपना था 29 नंबर क्वेश्चन। अब बात करना चाहूंगा मैं 30 नंबर क्वेश्चन की। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कहता है, आपको ये प्रूफ करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b इक्वल दे रखा है n स्क्वायर। तो इट मींस आपको n की वैल्यू भी दे रखी होगी और n की वैल्यू भी दे रखी होगी। n की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, cos a cos b और cos a sin b। क्लियर है। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, cos a cos b sin b। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, आपको क्या लेके आनी है, राइट हैंड साइड। आपको m और n का वैल्यू दे रखा है, आप m और n का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और इसे सॉर्ट आउट कीजिए। देखिए m स्क्वायर cos a cos b का होल स्क्वायर प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है, cos a sin b का होल स्क्वायर cos स्क्वायर। क्लियर। इसको ओपन कर लीजिए, इसको ओपन करने में क्या आएगा, cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b। क्लियर। cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, देखिए आपके पास एलसीएम क्या आया, cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b। देखिए यहाँ cos स्क्वायर b तो है बट sin स्क्वायर b नहीं है, तो इसको sin स्क्वायर b से मल्टीपल कर देंगे। यहाँ sin स्क्वायर b है, क्या नहीं है, cos स्क्वायर b। ध्यान रखिए यहाँ cos एंगल चेंज है, ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे सर यहाँ भी तो cos स्क्वायर है, यहाँ भी, यहाँ देखो बेटा a है और यहाँ क्या है, b है। एंगल डिफर है, इसलिए मल्टीपल करके लिखा है। क्लियर। अब चलिए ऊपर वाले क्वेश्चन में से मेरे को एक छोटी सी चीज आप ये बताइए कि ऊपर वाले क्वेश्चन में से कॉमन क्या ले सकता हूं। क्या cos स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ऊपर से, बताएं। cos स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ जाएगा बेटा, ऊपर से कॉमन ले लो, cos स्क्वायर कॉमन आ गया ऊपर से। अंदर क्या बचा, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b। नीचे क्या आया, cos स्क्वायर b
साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर बी। क्या कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल आउट कर दूं? कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी कितना होगा? 1। तो आपके पास कितना आया? कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या कोस ए साइन बी का होल स्क्वायर? ये वैल्यू किसकी है? n की। तो ये क्या निकल के आ गया? n स्क्वायर, जो आपके राइट हैंड साइड में था वो निकल के आ गया। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, आपने पहले n की वैल्यू पुट करी, फिर आपने n की वैल्यू पुट करी, कोस स्क्वायर बी का होल स्क्वायर लगा दिया दोनों तरफ, ठीक है। एलसीएम लिया, यहां कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी का आया एलसीएम आया। यहां कोस स्क्वायर बी तो था, साइन स्क्वायर नहीं था, बी को यहां मल्टीपल कर दिया। यहां साइन स्क्वायर बी था पर कोस स्क्वायर बी नहीं था, तो कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी अलग है, एंगल चेंज है बेटा, ठीक है। ऊपर से कॉमन आया कोस स्क्वायर ए, कॉमन लिया साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोस स्क्वायर ए आएगा, तो यहां कितना आया? साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। स्क्वायर बाहर लेके चले गए, अंदर लगा सकते हैं तो बाहर भी लेके जा सकते हैं। उल्टा प्रोसेस आना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाने तो राइट टू लेफ्ट भी आपको पता होना चाहिए। ये कितना है? ये किसकी वैल्यू थी? तो इस तरीके से आपका 7.1 के जो 30 क्वेश्चन थे शॉर्ट आउट होते हैं। अब बात करना चाहूंगा मैं 7.2 की, जो आपसे क्या कहती है 7.2। देखिए 7.2 किस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। 7.2 सोल्व करने के लिए एक छोटी सी चीजें पता होनी चाहिए। क्या? देखिए, अगर आप मान लीजिए ये सोल्व करते हैं तो आपके यहाँ कुछ फॉर्मूला काम में आएंगे 7.2 में। मैं आपको वो फॉर्मूला समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको ये जो बता रहा हूं आपके 11वीं क्लास में भी है, बट मैं आपकी मोस्टली जितनी बात करूंगा 9th क्लास की बात करूंगा। देखिए 10 की बात करूंगा, 90, 180, 270 और ये कितना 360। आई होप आपको ये पता है चलिए इसकी बात करते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आप लिखते हैं 90 माइनस थीटा, थीटा बोले तो एंगल। अगर मैं आपसे कहूं आपने लिखा 90 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। आपने लिखा 90 प्लस थीटा, हाँ तो बेटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। चलिए उसके बाद बात करो 180 की, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 180 प्लस थीटा, थीटा का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं ना, एंगल की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा देता हूं, 90 माइनस थीटा, यहां आपने tan लिया, 90 में से tan माइनस करने में कितना आया? 80, और 80 कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। 90 प्लस tan 100, 100 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो नेक्स्ट 180। इसी तरीके से बात करो 270 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 माइनस थीटा कौन सा? फोर्थ। और 360 प्लस थीटा वापस से कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फर्स्ट। सर कैसे फर्स्ट? कैसे? आपने कहा 360 प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे? देखिए एक्सप्लेन कर देता हूं। लास्ट ईयर मैंने पढ़ा भी है 13 चैप्टर में 9th क्लास में, एक बार फिर से देखेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे कितना रखा टाइम, कितना हुआ? 370। बेटा तो 360 पे कितने राउंड हो गए? एक राउंड हो गया कंप्लीट। तो 1 आया 9 आएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? यही
को आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 370 जब आप निकालोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए उसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद 90 और 270 पे, जैसे मान लीजिए आपने ये लिखा, यहां सारे केस में होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इस बात का मतलब क्या हुआ? देखिए ऑल पॉजिटिव। इस बात का मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अपन 10th क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो आपके 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में है, जो आपका थर्ड या सेकंड चैप्टर है 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है, वहां आप ये सारी पढ़ेंगे। मैं अभी जो बात करूंगा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा। यहाँ क्या होता है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से फंक्शंस, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा भाई, ठीक है? मैंने आपको बेसिक सी चीजें बता दी है, अब मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करना चाहूंगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो यहां जब आप इसे चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा? कोस थीटा। किसमें चेंज हो जाएगा? कोस थीटा में। अब देखिए कोस 90 माइनस थीटा बोलूं तो क्या आएगा बेटा? साइन थीटा। क्या आएगा? साइन थीटा। आगे देखिए साइन आ गया तो कोस आ गया। tan 90 माइनस थीटा की बात करूं तो क्या आएगा? कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा की बात करूं तो क्या आएगा? tan थीटा। ध्यान रखना, ये आपको नेक्स्ट क्लास में भी सीखने को मिलेगा। अभी बता रहा हूं किसी काम का नहीं है 10th क्लास में कि 90 और 270 में साइन कोस में, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। फिर भी मान लीजिए कि कोई पूछे कि आपको पढ़ाया गया, आप बोलो कि हाँ सर ने बताया। ठीक है, अब आप देखिएगा सेक 90 माइनस थीटा क्या आता है? कोसेक थीटा। चलिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या आता है? कोसेक 90 माइनस थीटा क्या आता है? देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि साइन किसमें चेंज हो जाएगा? कोस में। ऑल पॉजिटिव देखिए सारे प्लस के आए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। आगे जैसे मैंने आपसे कहा साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, ये थीटा, tan थीटा और cot थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करना चाहूं आगे की, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। tan 49 थीटा, cot 41 थीटा, सॉरी 41 डिग्री थीटा, आपको इसकी वैल्यू रिलेट कर दी थी, तो कैसे करेंगे? देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? पहले तो ये पता होना चाहिए भाई, cot थीटा होता है। ठीक है, tan 49 है, कितना है? 49। तो tan में से कितना माइनस करूं? 90 में से कितना माइनस करूं तो 49 आ जाए। तो बेटा 41 माइनस करोगे, हाँ या ना? आपने लिखा हुआ है कि आपको ये बताना है कि देखिए आपके पास है tan 49। जब आप बेटा 90 में से 41 माइनस करोगे तभी 49 आएगा, राइट या रॉन्ग? राइट। tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, यहां जो थीटा यहां थीटा तो किसमें बदल जाएगा? कोट 41 में बदल जाएगा। tan 49 थीटा किसमें बदल गया? कोट 41 में बदल गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? कोट 41, कोट 41 से कैंसिल आउट होके कितना आ गया? चलिए इतना समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर से देखो कि सर मैं tan को चेंज ना करके कोट में चेंज बोलिए बेटा, कोट में भी चेंज कर सकता है। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। चलिए कोट कितना था? 41 थीटा, 41 डिग्री था। तो कोट को क्या करूं? 90 में से 49 माइनस करेगा तभी तो तेरे पास 41 आएगा। आया राइट? 49 माइनस करोगे तभी तो 41 आएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा, सॉरी tan थीटा, यहां थीटा 49 है, यहां भी कितना आता है? 49। इसको सॉल्व कर देगा दूसरा
1049 अपॉन सॉरी 1049 से 1049 कैंसिल करो तो आंसर कितना आ गया अपन वैसे भी बन ऐसे भी बन। आगे की जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हैव ए गुड डे, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते